क्योंकि हम लोगों का सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब तक हम बिहार घूमेंगे नहीं, बिहारियों को समझेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को जानेंगे नहीं, तब तक हम उनकी समस्याओं को दूर कैसे कर पाएंगे। गाँव को रोजगार मिला है, अभी तो महागठबंधन की सरकार ही बनी है। तो बन गई ना भाई। यहाँ तो पहले कलम से ही देने की बात थी, अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। हम बिहारियों की बात कर रहे हैं, हम जाति पाति का समीकरण नहीं बिठाना चाहते, इसलिए हम लोग एकला चल रहे हैं। हम जानते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है, उससे किसी का भला नहीं होता। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर आई है तो उसको अवसर मिलना चाहिए काम करने का। आप जैसे ही सत्ता से बाहर जाते हैं, लगातार अगर आप किसी को कहते हैं कि जंगल राज आ गया, तो इसका मतलब बौखलाहट है सत्ता छीन जाने का। क्योंकि आपके साथ अगर कोई चला जाए तो उसको वो अच्छा हो जाता है, ये गलत है, ऐसा मैं नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम। देखिए, बिहार में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है, उस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। लोजपा के तमाम नेता बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 2024 और 25 का रन जो होगा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अहम भूमिका होगी। देखिए, हमारे साथ लोजपा के कद्दावर नेता और ओबरा विधानसभा चुनाव में भी सेकंड रनर अप रहे थे प्रकाश चंद्रा जी हैं हमारे साथ। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि लगातार पूरे बिहार का भ्रमण आप लोग कर रहे हैं, 2024 और 25 की तैयारी में अभी से ही आपकी पार्टी जुट गई है क्या? हमारी पार्टी लगातार जनता के बीच में है, जनता के लिए, क्योंकि हम लोगों का सपना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब तक हम बिहार घूमेंगे नहीं, बिहारियों को समझेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को जानेंगे नहीं, तब तक हम उनकी समस्याओं को दूर कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात है कि एक तरफ पूरे बिहार में लोगों में निराशा का माहौल है, राजनीतिक उठापटक का दौर है, लोग सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बिहारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे नेता इसी लिए लगातार बिहारियों के बीच में हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और परिश्रम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें रोड पे लाने की साजिश की थी, हम जनता के साथ चले आए, उन्होंने हमें जहाँ फेंका, जनता ने हाथों हाथ उठा लिया। पर चाचा भतीजा एक हो गए प्रकाश जी, और कहा जा रहा है कि अब तो रोजगार मिलेगा युवाओं को, बिहार की जो विकास दर की जो रफ्तार है वो तेज होगी। रोजगार मिल गया क्या? युवाओं को रोजगार मिला है? अभी तो महागठबंधन की सरकार ही बनी है। तो बन गई ना भाई। यहाँ तो पहले कलम से ही देने की बात थी, अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। वक्त तो मांगा जा रहा है, तेजस्वी यादव करें, कुछ वक्त तो दीजिए। हाँ ठीक है, तो जनता भी देख रही है उम्मीद की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार से लोग हताश हैं, निराश हैं, और नीतीश के विकल्प के रूप में चिराग पासवान की तरफ लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। पर आपकी पार्टी और आपके नेता भी तो एकला चलो के रणनीति पे चल रही है, ऐसे में थोड़ी पूरे बिहार, देखिए अभी तक बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण से चला करती थी। पहली बार चिराग पासवान ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम जाति पाति से ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं, बल्कि वो हर जाति, हर वर्ग, हर बिहारी के पास वो जा रहे हैं और उनसे व्यापक समर्थन मिल रहा है और वो मांग भी रहे हैं। हम बिहारियों की बात कर रहे हैं, हम जाति पाति का समीकरण नहीं बिठाना चाहते, इसलिए हम लोग एकला चल रहे हैं। हम बिहारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनता के साथ, चूँकि उनका साथ और समर्थन मिल रहा है, तो कल आने वाला समय चिराग का होगा। जातीय समीकरण के जो जंजीरें हैं उसे आप कह रहे हैं कि तोड़कर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग तोड़ पाएंगे? अब तक तो कोई नहीं तोड़ पाया है। टूटेगा ना, बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, युवा हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग समझ रहे हैं और लोग जानते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाता है, उससे किसी का भला नहीं होता। यही बात हम जनता को समझाने के लिए लगातार जनता के बीच में। अच्छा, जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया, लगातार बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही है, बीजेपी लगातार ये कहते नज़र आ रही है, और आप लोग भी, क्योंकि आप समाज सेवक भी रहे हैं, लगातार आप लोगों तक जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, लग रहा है कि पुनः एक बार जंगल राज स्थापित हो रहा है। जंगल राज कहना बिल्कुल गलत है, बेमानी है। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अगर आई है तो उसको अवसर मिलना चाहिए काम करने का। आप जैसे ही सत्ता से बाहर जाते हैं, लगातार अगर आप किसी को कहते हैं कि जंगल राज आ गया, तो इसका मतलब बौखलाहट है सत्ता छीन जाने का। क्योंकि आपके साथ अगर कोई चला जाए तो उसको वो अच्छा हो जाता है, ये गलत है, ऐसा मैं नहीं मानता। चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों के बीच होंगे। आज का कार्यक्रम क्या है, कुछ बड़ा करने का प्रोग्राम? आज का कार्यक्रम है कि औरंगाबाद जिले के बहुत सारे लोग आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामेंगे। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोगों को आस्था दिखने लगा है और खुद ओबरा विधानसभा में आपने देखा होगा, विगत चुनाव में हम सेकंड रनर रहे थे और यहाँ पे एनडीए का जमानत जब्त हुआ था। लोगों का समर्थन और विश्वास बढ़ा है, खासकर मगध क्षेत्र में। तो मैं देख रहा हूँ कि चिराग पासवान के प्रति पूरे बिहार में लोगों का रुझान है और मगध क्षेत्र में विशेष है। और आज औरंगाबाद जिले में हजारों लोग लोजपा का दामन थामेंगे, इसीलिए चिराग पासवान जी आज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ
वहाँ आपको रास्ते में लोगों का भीड़ और उनका उत्साह बताएगा कि वो चिराग के प्रति कितना विश्वास रखते हैं। अच्छा, बिहार के सियासी गलियारों में आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2024 का रन जो है वो बहुत खास होगा और देश की राजनीति के लिए तो बहुत अहम होगा, तो क्या लगता है आपको, क्या लोजपा को भी महागठबंधन की ओर रुख करके एक मजबूत विकल्प जो है वो खोजना चाहिए, या फिर जिस तरह चल रहे हैं उसे एकला चलो की राह पर ही आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि लोजपा को पब्लिक के बीच में ही भी रहना चाहिए, पब्लिक के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों से भी बिहार के लोग हताश हैं, पूरा देश हताश है। महंगाई है, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, इसे कहीं से भी अच्छा नहीं कहा सकता। यह मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी को बिहार और बिहारियों की लड़ाई लड़नी चाहिए, गलत चाहे राज्य की सरकार करे या केंद्र की सरकार करे, हमें उसका विरोध करें। देखिए, प्रकाश चंद्र साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि चिराग पासवान बिहार और बिहारियों के हित में सोचते हैं, उनकी पार्टी, उनके नेता बिहारियों के हित में कार्य करना चाहती है और एकला चलो में ही बिहार की जनता का, जो जनता के हित है उसकी भलाई के लिए कार्य करेंगे। और 2024 और 25 का रन जो अभी से ही तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि काफ़ी अहम होने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या भूमिका होगी। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़।